जैसा कि रात के 1 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पढ़ लूँ और आप लोगों को भी कुछ पढ़ा दूँ जो आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि संधि क्या होती है। संधि के बारे में जानकारी के लिए चलिए आपको हम बताते हैं कि संधि क्या है। आज सीखेंगे हम संधि। संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का में क्या होता है? संधि में जो होता है पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है, संधि कहते हैं उसे। संधि में जैसे अगर हम मान लीजिए दो शब्द है, देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, जैसे ये हो गया पहला शब्द देव, दूसरा शब्द हो गया आलय। अब इस संधि का ये जो परिभाषा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण मतलब ये व, और जो दूसरा शब्द है ये आलय, इसका पहला वर्ण मतलब आ, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे इन दोनों को मिला के क्या अगर हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एक लय में, अगर एक साथ बोलें तो क्या बोलेंगे? देवालय। जैसे देव आलय, देव प्लस आलय ये है देवालय। अगर इसको हम एक लय में बोले तो क्या कहेंगे? देवालय, देवालय। जैसे अगर हम लिख दें जगत प्लस नाथ, अब देखिए इसमें जगत ये आधा त है, आधा त का मतलब ये क्या है? व्यंजन है, और ये नाथ इसमें आ है। जब व्यंजन का स्वर से मेल होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जगन्नाथ इसको हम कहते हैं, अगर हम एक साथ बोलें तो जगन्नाथ कह देते हैं। जगन्नाथ, 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 जगन्नाथ कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें मनः प्लस योग, लिख दें मनः प्लस योग, ये जो है ये विसर्ग है, मनः प्लस योग। अगर हम पहले जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण विसर्ग है और दूसरे का अ स्वर है, तो इसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। मनः प्लस योग, इसको कहते, अगर हम एक साथ बोलें तो मनोयोग कहते हैं, मनोयोग, ये हो संधि कहते हैं। अब ये संधि आखिर ये जुड़कर ये जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ कैसे हो जा रहा है? देव प्लस आलय, देवालय कैसे हो जा रहा है? मनः प्लस योग से मनोयोग कैसे हो जा रहा है? ये जो शब्द हो रहे हैं इसी को हम संधि कहते हैं। ये जो हम एक साथ बोल रहे हैं इसी को हम संधि कहते हैं, इसको ज्वाइनिंग कहते हैं। अब संधि के कई प्रकार होते हैं, मतलब 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, मुख्य जो होते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। जो मेन मुख्य होता है कि आखिर संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। जैसे इसमें पहला हो गया स्वर संधि, स्वर संधि, और दूसरा हो गया व्यंजन संधि, और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जो मेल होता है दोनों शब्दों का मेल, जैसे ये पहला हो गया देव प्लस आलय, देवालय, इसमें अ है और आ है, इसमें स्वरों का मेल होता है, आ मिलकर आ हो गया तो इसको स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होता है। और जब पहला शब्द व्यंजन हो और दूसरा स्वर हो तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। और जब तीसरा विसर्ग, जब पहला शब्द का आखिरी जो अक्षर है, जैसे मनः प्लस योग हो गया, इसमें आखिरी शब्द विसर्ग है, तो ये और इसके योग से जो मनोयोग बन जा रहा है ये विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि भी कई प्रकार की होती हैं, ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हम इसका स्वर संधि लें, स्वर संधि में 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला संधि होता है दीर्घ संधि। दूसरा संधि अगर इसका हम स्वर संधि के लें तो इसको कहते हैं गुण संधि। और तीसरी अगर संधि लें
तो तीसरी संधि को कहते हैं हम वृद्धि संधि। और चौथी अगर संधि लें तो इसको हम कहते हैं यड़ संधि। अगर हम पांचवी संधि लें, पांचवी संधि को कहते हैं हम अयादि संधि। अयादि संधि। अब सबसे पहला ये दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि जो होता है, अगर हम पहला कर ले दीर्घ संधि, अगर हम देखें ये दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ और छोटी ई और छोटा ऊ, ह्रस्व दीर्घ, मतलब ये अ का आ भी हो सकता है और ई का बड़ा ही हो सकता है और ऊ का बड़ा ऊ, अगर इनके बाद ना के बाद क्रमशः आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए, जैसे मतलब अ के बाद आए, क्रमशः का मतलब होता है अ के बाद आए और छोटी ई के बाद बड़ा ई आए और छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आए, तो आए तो वहाँ पर दीर्घ संधि। जैसे अगर हम मान लीजिए ये, जैसे अगर हम समझना है, जैसे अगर अ प्लस अ अगर हम जोड़ते हैं, अ प्लस अ जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आ। अगर हम अ प्लस आ जोड़ते हैं फिर भी ये हो जाता है आ। अगर हम आ प्लस आ जोड़ते हैं फिर भी ये हो जाता है आ। अगर हम आ प्लस अ जोड़ते हैं फिर भी ये हो जाता है आ। ये अ के लिए हो। ऐसे ही अगर हम छोटी ई प्लस छोटी ई जोड़ते हैं तो ये हो जाता है बड़ी ई। और अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई जोड़ते हैं तो भी हो जाता है बड़ी ई। अगर हम बड़ी ई और बड़ी ई जोड़ दें तो भी हो जाता है बड़ी ई। अगर हम बड़ी ई और छोटी ई जोड़े तब भी हो जाता है ये बड़ी ई, मतलब ये दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बड़ा वाला हो जाता है। जब भी अगर आ में जोड़ेंगे या आ में जोड़ेंगे तो ये हमेशा आ हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हम अगर ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ेंगे तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा। और अगर हम ऊ प्लस बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा ये बड़ा ऊ ही होगा। अगर ये बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो भी ये बड़ा ऊ होगा। अब अगर हम बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़े तो भी ये बड़ा ऊ हो जाता है। इसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? इसमें आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा होती है। मात्रा होती है। दीर्घ संधि की यही पहचान है कि आ और ई बड़ा आई के मात्रा होती है। अब हम इसका उदाहरण समझते हैं। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे धर्म प्लस अर्थ, ये क्या हो गया उदाहरण में? जैसे अगर हम पहला देखें, धर्म प्लस अर्थ, धर्म में अगर लास्ट का देखेंगे तो आ रहा है, अर्थ में पहले का आ रहा है, अर्थात ये क्या आ रहा है अ प्लस अ, तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है आ। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और दूसरे वाले में ये जो आ जुड़ता है, जो पहला शब्द है उसके लास्ट वाले शब्द अंतिम जो वर्ड है उसी में मात्रा जुड़ती है। तो धर्म है तो मार्थ आर्थ हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। जैसे अगर हम स्व लिख दें प्लस अर्थी लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। तो क्या हो जाएगा? स्व प्लस अर्थी स्वार्थी, क्योंकि वह में आ का मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वार्थी ना। इसी को कहते हैं ये। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम अब देख लें देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब इसमें देखिए देव, इसमें अ है, इसमें आ है पहला वाला, इसमें अंतिम इसका पहला, मतलब ये शब्द जुड़ते हैं। ये इतने शब्द को जोड़कर हम उसकी मात्राओं को बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? अ हो गया, देव में व में अ है प्लस आ, ये क्या हो जाएगा? आ। तो क्या हो जाएगा? देव प्लस आलय, देवालय। क्या हो जाएगा? देवालय, मतलब व में आ की मात्रा देवालय हो जाएगा, देवालय हो गया। जैसे नव प्लस आगत तो क्या हो जाएगा? अब ये बताइए। हाँ, तो ये हो जाएगा नवागत।
नवागत, इसमें भी अ प्लस आ है। अब जैसे अगर हम लिख दें परीक्षा, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। अब इसमें क्या होगा, अगर इसको हम देख रहे हैं परीक्षा, इसमें आ की मात्रा है तो आ और अर्थी प्लस अ, आ प्लस अ बता मिलाकर भी क्या होता है, आ ही होता है। दीर्घ संधि मतलब ये हमेशा दीर्घ ही होता है, बड़ा वाला होता है। तो इसमें परीक्षार्थी क्या हो जाएगा, ये परीक्षा, छ में आ तो ये था ही और आ का मतलब परीक्षार्थी क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। अगर हम परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। अगर जैसे अगर हम लिख दें महा प्लस आत्मा तो क्या हो जाएगा, तो यह है आ, महा का जो महा का है ये आ हो गया और ये आ आत्मा ये भी आ है, तो आ मिलेगा, फिर भी जो क्या हो जाएगा, दीर्घ ही होगा, आ ही होगा। तो महा प्लस आत्मा क्या हो जाएगा, महात्मा। मतलब ये आ का मात्रा ये मतलब आ इसी में जुड़ जाएगा, महात्मा। महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। अब इसी प्रकार अगर हम ई वाला देखें, ई वाला देखें, जैसे ये तो सब अ प्लस आ वाला ये सब है, ये सब है अ प्लस आ वाला। अगर हम ई वाला देखें, जैसे अति प्लस ईव, अति प्लस ईव, अगर इसको हम जोड़ें तो क्या होगा, अति में छोटी ई की मात्रा अति, अति जिसको कहते हैं, अति में छोटी ई प्लस ईव, ई है तो छोटी बड़ी मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा ई हो जाता है ना। दीर्घ संधि की यही पहचान है कि अगर दो शब्द दोनों ई सिमिलर हैं ना, ह्रस्व या दीर्घ, मतलब आ या ई या ई आए और ऊ आए, बड़ा ऊ, ये दोनों अगर मिलते हैं तो वो हमेशा दीर्घ ही होता है, इससे बड़ा वाला ही होता है। तो अति प्लस ईव तो क्या हो जाएगा, अ फिर त में ये बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, अतीव। अति प्लस ई बराबर अतीव, अत प्लस ई बराबर अतीव। ये अगर हम शॉर्ट, अगर इसको हम जल्दी से बोलना चाहें अतीव तो अतीव, ये ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है। जैसे अगर हम लीजिए कवि प्लस इंद्र, इंद्र तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही है, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो ये हो जाएगा क, व में हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा और बिंदी इंद्र, कविंद्र क्या हो जाएगा, कविंद्र। जैसे अगर हम लिख दें गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, ईस। अब गिरी प्लस ईस ना, इसमें छोटी ई की मात्रा है प्लस ये ईस में बड़ी ई की मात्रा है। ईस जो होते हैं भगवान होते हैं वो हमेशा बड़ी ई में होता है, तो ईस बड़ी ई ई की मात्रा, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो गिर प्लस ईस, गिर प्लस ईस ना, ये बड़ी छोटी ये बड़ी है तो ये हमेशा बड़ी हो जाएगा ना। गिर, अगर गिर प्लस ईस तो ये क्या हो जाएगा, गी और र में जो छोटी ई है ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, बड़ी ई, गिरीस। गिर प्लस ईस बराबर क्या होता है, गिरीस। गिर प्लस ईस बराबर गिरीस। गिरीस का मतलब होता है गिर मतलब होता है पर्वत और ईस का मतलब भगवान, पर्वत का भगवान कह सकते हैं, गिरीस। अगर जैसे अगर हम लिख दें परि प्लस इच्छा, इसमें भी वही है, परि में क्या है, छोटी ई प्लस इसमें क्या है, बड़ी ई, ये हमेशा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प और र का हो जाएगा, जो छोटी ई की मात्रा इसमें बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, परीक्षा। परि प्लस इच्छा बराबर परीक्षा। अगर इसी का प्रकार अगर हम देख लें, जैसे अगर हम लिख दें मही प्लस इंद्र, इंद्र। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहले बड़ी ई प्लस छोटी ई, ये भी क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ी ई होगा। तो महेंद्र में अगर जोड़ेंगे तो बड़ी है ही, तो महिंद्र हो जाएगा। मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र। मतलब ये जो ई रहता है ये लास्ट वाले अक्षर रहते हैं, ये गायब हो जाते हैं, ये मात्राओं में बदल जाते हैं, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। महेंद्र हो गया। अगर जैसे हम अब ये देख लें भानु, अगर ऊ वाली मात्राएं अगर हम देखें तो भानु, भानु हो गया प्लस उदय, उदय, ये क्या होगा, भानुदय, अब देखिए ये भानु, इसमें छोटी ऊ है प्लस उदय, ये भी छोटी ऊ है, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा बड़ा ऊ का मात्रा हो जाएगा। तो ये न में जो है, न में जो ऊ का मात्रा है ये बड़ा हो जाएगा, तो भानु फिर दय, मतलब ये जो ऊ हट कर ये बड़ा ऊ की मात्रा में हो जाएगा। तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय।
और अगर हम जैसे लिख दें लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें पहला क्या है छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, तो ये हमेशा दीर्घ ही हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ा रहे हैं हम, तो दीर्घ संधि में ये तो बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ का मात्रा, तो इसमें हो जाएगा लघु का ये जो ल हो और ये घ के मात्रा का जो हो जाएगा ये बड़ा ऊ हो जाएगा, लघु और ऊ खत्म हो जाएगा, ये लघुर्मी मतलब गायब हो जाएगा। इसी को हम जोड़ करते हैं लघु प्लस उर्मी, अगर एक लाइन में बोले लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, लघुर्मी, ये क्या हो जाएगा लघुर्मी, लघुर्मी, इसी को कहते हैं हम संधि। अब अगली संधि जो है गुण संधि अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे।